नमस्कार। मैं अश्लेषा देशपांडे, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। अभी तक हमने बहुत मन की बात की। मन का स्वास्थ्य कैसे होना चाहिए, मन की सेहत क्या होती है, या मन का हमारे शरीर पे असर क्या होता है। अभी तक तो हमने सब कुछ देखा। आपने ये भी देखा कि हमारे जो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है या फिजिकल प्रॉब्लम्स है, उसके लिए मन के विचार भी कितने जिम्मेदार है। वैसे ही हमारा मन जो है, उसका असर हमारे फैमिली पे भी होता है। तो फैमिली का भी बीमारी के ऊपर, हमारे मन के विकार के ऊपर क्या परिणाम होता है। अभी देखिए तन्वी की बात। तन्वी की शादी होके 10 साल हो गए थे, फिर भी तन्वी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ बात नहीं कर रही थी। पापा के साथ तब भी बात कर लेती थी, मम्मी के साथ बिल्कुल ही नहीं। उसकी एक छोटी बहन थी, उसकी भी शादी हो गई थी, बट उसके साथ भी मन नहीं करता था उससे बात करने का। पता नहीं क्या हुआ था। मम्मी पापा ने बहुत कोशिश की कि बेटा क्या हुआ है, हमसे कोई गलती हुई है क्या, आप नाराज़ क्यों है। बट तन्वी कभी बता नहीं पा रही थी कि मैं नाराज़ क्यों हूँ या मुझे कोई प्रॉब्लम है। ऐसे ही एक दिन पापा का फ़ोन आया, बेटा तन्वी, मम्मी की सेहत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। अब इस समय तो आते जाओ, क्योंकि बहुत साल हो गए आपने कभी मायका देखा ही नहीं। जब से शादी हो गई आप आए तक नहीं यहाँ पे हमें देखने के लिए कि हम कैसे हैं। कम से कम अभी मम्मी का कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं क्या होने वाला है, तो एक आखिरी बार देखने आ जाओ। तन्वी ने तब भी कोशिश की कि नहीं, नहीं आना चाहती हूँ, मेरे बेटे के एग्ज़ाम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब पापा ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि बेटा अब कुछ भरोसा नहीं है मम्मी का, अब आ जाइए। अब वो आ तो गई, लेकिन मिलने भी गई हॉस्पिटल में मम्मी को, लेकिन वो देख के भी मुझसे बात नहीं कर पाई। पापा के साथ भी ऐसे वैसे ही ठीक है, ऐसे ही छोटे मोटे ऐसे ही जवाब दे देती थी, लेकिन खुल के बाहर कुछ बात नहीं बोल रही थी। पापा से फिर रहा नहीं गया। उसने कहा कि देखो अब मम्मी का आखिरी वक्त है, अब तो बता दे कि हुआ क्या है। तब उसने कहा, पापा मैं जब छोटी थी तब मेरी दादी जो है, दादी ने मम्मी को एक ज्वेलरी दी थी, और वो खानदानी ज्वेलरी थी। और उस ज्वेलरी को देते वक्त उसने कहा था कि ये खानदानी ज्वेलरी आप अपने बच्चों को दे देना। तो घर में तो हम दोनों लड़कियां ही है, और बड़ी तो सबसे मैं ही हूँ। और मम्मी ने कभी मुझे वो ज्वेलरी दी नहीं। जब शादी हो रही थी तब भी वो दी नहीं। पापा ने कहा कि क्या बात कर रही हो बेटा, आप इतनी बचपन से मम्मी 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 करने वाली लड़की, या मम्मी के साथ रहने वाली लड़की, मुझे तो लगा था कि शादी के बाद मम्मी को तो आप अपने ससुराल ले जाओगी। ऐसी लड़की क्या बात कर रही है। हाँ पापा, क्योंकि वो ज्वेलरी का के ऊपर मेरा हक था, क्योंकि बचपन से मैं वो ज्वेलरी देख के मैं आईने में अपने आप को देखती थी कि कैसी लगती हूँ। बड़ा मन था मेरा कि ये ज्वेलरी मुझे मिले, क्योंकि उसमें दादी की यादें थी, और मेरे लिए ये प्राइसलेस था। क्या मैं वो ज्वेलरी ऐसे खरीद नहीं सकती? लेकिन मम्मी ने नहीं दिया। मम्मी ने लेकिन अपने छोटे बेटी को दे दिया, मेरे छोटे सिस्टर को दे दिया, लेकिन मुझे नहीं दिया। ये तो सही नहीं है ना। मेरी बहुत सारी यादें थी उसके साथ साथ। पापा ने कहा, बेटा जब आपकी शादी हो रही थी तब हमारे पास पैसा था, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, और जब पैसा था तो आपके लिए मम्मी ने बड़े खुश होके कहा कि यार मैं नई ज्वेलरी अपने बेटी को, तन्वी को दूंगी। और हमने आपकी चॉइस की, मेरी चॉइस की, सबकी चॉइस की, आपको ज्वेलरीज दी। क्योंकि मम्मी ने यही कहा, ये सोचते हुए कि वो जब दादी ने दी हुई ज्वेलरी में पता नहीं कितनी बार वो टूट चुकी थी और कितनी बार उसको जोड़ लगाना पड़ा, इसलिए नहीं दी।
इसलिए नई नई ज्वेलरी आपको खरीद के दी। लेकिन आपकी जो छोटी सिस्टर है मेगा, उसको तो वो देना पड़ा क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे उसको लगाने के लिए, उसकी शादी के लिए, तो वो देना पड़ा, तो उसी को पॉलिश करके दे दिया। ये सब तन्वी ने जब सुना तो उसके पैर के नीचे से जमीन हिल गई कि पापा मम्मी मुझसे कितना प्यार करते हैं। और जब वो हॉस्पिटल में मम्मी को मिलने गई, तब तक तो उसने आखिरी सांस ले ही चुकी थी। अब ये जो गिल्ट था कि मैंने मम्मी से माफ़ी तक नहीं मांगी, ये बहुत बड़ा गिल्ट था, और पूरे लाइफ में वो गिल्ट लेके जी रही थी। तो उसको साइकोलॉजी में कहते हैं परसेप्शन। आप अपने तरीके से परसेप्शन के ओर से देखते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा कम्युनिकेट करना बहुत अच्छी बात होती है, तो हमारे परसेप्शन शायद बदल जाए, क्योंकि ये गिल्ट बहुत भयंकर होता है। ये सारी चीज़ें जो है ये मेरी केस स्टडीज़ है, और मैं इसके नाम बदल के मैं आपको बताती हूँ। शायद इसमें से कोई आपको सॉल्यूशंस मिले। छोटी सी तो बात है कि हमें अगर हमारे मन में कुछ है, बात तो कर लो, थोड़ा कोशिश तो कर लो, पहल तो कर लो, शायद आपको सॉल्यूशन वैसे ही मिल जाए, या और आप गिल्ट से बचे। आपने देखा मन का असर पूरे फैमिली के ऊपर। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।